हेलो स्टूडेंट्स, आज हम आपको अपने पैराबोला पैराबोला एक्सरसाइज 16.1 का क्वेश्चन नंबर 6 और आगे के क्वेश्चन बताएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 6 पैराबोला का क्या है इसको देखते हैं। पहले पैराबोला एक्सरसाइज है 16.1। देखिए 16.1 क्वेश्चन नंबर जो आपका 6 है वो क्या कहता है। देखिए क्वेश्चन नंबर सिद्ध कहता है 6 कहता है यदि L1 व L2 परवलय की L2 परवलय की किसी नाभीय जीवा के खंडों परवलय की किसी नाभीय जीवा के खंडों की लंबाइयां हो के खंडों की लंबाइयां हो तो सिद्ध कीजिए कि 1/L1 + 1/L2 1/L1 + 1/L2 दैट इज इक्वल टू 1/A ये आपको प्रूव करना है। देखिए सॉल्यूशन क्या होता है। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है हमसे, यदि L1 व L2 परवलय की किसी नाभीय जीवा के खंडों की लंबाइयां हो। तो कल देखिए मैंने आपको जो क्वेश्चन 5 बताया था 4 बताया था, कुछ उसी से मिलता जुलता क्वेश्चन है ये भी। देखिए फिगर बनाते हैं। हमने एक परवलय ड्रा कर लिया। हमने एक परवलय ड्रा कर लिया, ठीक है। तो इस पे ये आपकी नाभि हो गई, ये आपकी नाभीय जीवा हो गई, ठीक है। नाभीय जीवा के सिरे आपके हो गए ये P और ये हो गए Q और ये हो के किससे जा रहे हैं, नाभि से S। नाभि के निर्देशांक आप जानते हो कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं, a,0। और नाभीय जीवा के जो सिरे होते हैं वो क्या होते हैं, आपको कल बताया गया था AT² 2AT, या इंट्रोडक्शन ऑफ पैराबोला में आप पढ़ लीजिएगा, मैंने पूरा बताया उसको। A/T² -2A/T। तो यहाँ पर ये देखिए क्वेश्चन ने क्या कहा कि परवलय की किसी नाभीय जीवा के खंडों की लंबाइयां, यानी PS जो है वो L1 है और QS जो है वो L2 है, ठीक है ना। तो पहले हम PS निकालते हैं जो हमारा L1 के इक्वल है, ठीक है ना। तो इसको जब हम निकालते हैं तो PS हमारी L1 के इक्वल है। तो यहाँ पर P बिंदु कितना है, AT² 2AT और S कितना है, A,0। अब डिस्टेंस निकाल लिया PS दैट इज इक्वल टू L1। तो ये हो जाएगा भाई डिस्टेंस फार्मूला से क्या होता है, डिस्टेंस फार्मूला x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। तो ये देखिए इसको x2 - x1 यानी a - AT² का होल स्क्वायर प्लस y - 2AT का होल स्क्वायर, ठीक। ये हो जाएगा आपका a - b का होल स्क्वायर। तो A² प्लस A² T⁴ -2A² T², ठीक है, प्लस यहाँ पर 4A² T² हो जाएगा, ठीक है। तो इसको आप देखिए दोनों घट जाएंगे तो क्या बचेगा, A² प्लस A² T⁴
प्लस 2a² t²। अगर हम इसको थोड़ा सा और अच्छा कर दें तो a² at² का होल स्क्वायर प्लस 2a इंटू at², ये बनता है। ये आपका फार्मूला हो जाता है a प्लस at² का होल स्क्वायर से रूट कट जाता है, तो ये आ जाता है a प्लस at²। ये आपका हो गया L1। ये आपका क्या हो गया L1, ठीक है ना। तो आप लोग L1 को नोट कर लीजिए, तो मैं L2 का मान निकालूं। देखिए L1 का मान हम लोग साइड में नोट कर लेते हैं। L1 का मान आया a प्लस at², ठीक। अब इसको मैं रब कर दे रहा हूं। अब यहां पर QS की बात आती है। QS यहां पर क्या है L2। अब Q क्या है a/t² कामा माइनस 2a/t, और वही S क्या है a कामा, फिर वही डिस्टेंस फार्मूला से L2 QS दैट इज इक्वल टू L2। तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा a माइनस a/t² का होल स्क्वायर प्लस 0 माइनस माइनस प्लस 2a/t का होल स्क्वायर। तो ये हो जाएगा आपका a² प्लस a² t⁴ माइनस 2a² t² प्लस 4a² t²। जब इसको आप एडजस्ट करोगे तो ये क्या होगा a² प्लस a² t⁴ प्लस 2a² t²। इसको आप और एडजस्ट कर दीजिए तो a² ये होगा a² प्लस a/t² का होल स्क्वायर प्लस 2a इंटू a/t², a प्लस a/t² का होल स्क्वायर। स्क्वायर से रूट क्या हो जाता है कट जाता है, तो क्या बचेगा a प्लस a/t²। तो इसको आप और अच्छा करके लिख सकते हो क्या at² प्लस a, ये क्या हो जाएगा L2। क्या हो जाएगा L2। इसको भी आप लोग नोट कर लें। देखिए मैं L2 की वैल्यू नोट कर ले रहा हूं इधर साइड में, at² प्लस a, ठीक है। अब मैं इसको रब कर रहा हूं। देखिए हमको प्रूफ क्या करना है, LHS ले लेता हूं। प्रूफ का LHS 1/L1 प्लस 1/L2। तो L1 की वैल्यू रखिए a, इसको चाहे at² प्लस a लिख लीजिए, इसमें अपॉन में t² भी है, यहाँ पर थोड़ा करेक्ट कर लीजिएगा, at² प्लस a/t² बचेगा, ठीक है। यहाँ पर जब L2 की वैल्यू रखोगे तो at² प्लस a तो यहाँ हो जाएगा, और नीचे वाला t² उठ के कहाँ चला जाएगा ऊपर चला जाएगा। तो देखिए इसमें दोनों में नीचे वाली चीज सेम है, तो at² प्लस a हो गया, तो ऊपर क्या आया 1 प्लस t²। तो ये हो गया 1 प्लस t², नीचे कॉमन लीजिए
टी स्क्वायर प्लस 1, ये से ये कैंसिल, 1/a, दिस इज कॉल्ड RHS, राइट हैंड साइड, जो हमको प्रूव करनी थी। क्वेश्चन को आप लोग नोट कर लीजिए ताकि मैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बताऊं। मैं रफ करता हूं। देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 हमको क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 7 कहता है परवलय y स्क्वायर बराबर 4ax, परवलय y स्क्वायर बराबर 4ax के शीर्ष से होकर जाने वाली जीवाओं के मध्य बिंदुओं का बिंदुपद ज्ञात कीजिए। देखिए मध्य बिंदुओं का बिंदुपद ज्ञात कीजिए। तो यहां पर देखिए आपको एक चीज हम बताना चाहेंगे, ठीक है, कि एक सूत्र आपका आप मतलब मान लोगे, यहां पर मानोगे, माना सॉल्यूशन है, माना जीवा का मध्य बिंदु कोई भी मान लीजिए x1, y1 मान लीजिए मध्य बिंदु x1, y1 है, ठीक है। तो ये x1, y1 जब आप मानोगे तो जब जीवा का समीकरण हम निकालेंगे तो जीवा का समीकरण जो होता है वो होता है, जो जीवा का आपका समीकरण होगा वो होगा t बराबर s1। जीवा का जो समीकरण होता है वो होता है t बराबर s1। अब देखिए ये t बराबर s1, t क्या होता है, t होता है टेंजेंट, और s1 क्या होता है, उस चीज का मान। जैसे आपको समीकरण दिया है y स्क्वायर, अलग अलग मैं समझाता हूं, देखिए आप समझिए कि t क्या है। तो जब हम t का मान निकालेंगे तो t होता है क्या, ये जो चीज है ये, इसको आप 4ax को इधर ले आइए। जब इसकी स्पर्श रेखा का समीकरण निकाला जाता है कोऑर्डिनेट के थ्रू, तो ये हो जाता है y1 माइनस 2ax प्लस x1। कहने का सेंस क्या है, x1 y1 की जगह अगर हम x और y रखें तो हमको क्या ये समीकरण मिल जाता है, तो उसी को कहते हैं t। और s1 क्या है, इस बिंदु पर इसका मान, तो s1 क्या हो जाएगा, y1 स्क्वायर माइनस 4ax1, y1 स्क्वायर माइनस 4ax1। तो अब जीवा का समीकरण हम लोग निकालते हैं, तो t बराबर क्या दिया है, s1, तो वैल्यू रखिए y1 माइनस 2ax प्लस x1 दैट इज इक्वल टू y1 स्क्वायर माइनस 4ax1, y1 स्क्वायर माइनस 4ax1। तो जब हम इसको और हल करते हैं, देखिए इसके बाद शीर्ष से होकर जाने वाली, क्या कहा आपका, शीर्ष, तो इसके शीर्ष क्या होते हैं आप जानते हो, एज यूजुअल शीर्ष क्या होते हैं, y स्क्वायर बराबर 4ax के 0, 0। तो 0, 0 इसको क्या करेगा, संतुष्ट करेगा। तो आप x, जहां x है और y है वहां क्या रख दीजिए, 0, 0 रख दीजिए। तो ये हो जाएगा 0, y1 माइनस 2a 0 प्लस x1
दैट इज इक्वल टू y1 स्क्वायर माइनस 4ax1। तो ये तो जीरो हो गया, इसका इससे गुणा जीरो हो गया, ये गुणा हो जाएगा माइनस 2ax1 दैट इज इक्वल टू y1 स्क्वायर माइनस 4ax1। इधर ले आइए तो y1 स्क्वायर ये प्लस में हो जाएगा, इधर आएगा 4ax1 और माइनस 2ax1। तो हल करेंगे तो ये हो जाएगा क्या, ये हो जाएगा y1 स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 2ax1। x1 और y1 की जगह हम x और y फिर से प्रतिस्थापित कर देंगे, रख देंगे, पुट कर देंगे, तो ये हो जाएगा y स्क्वायर बराबर 2ax। यही हमारी जीवा का समीकरण हो जाएगा। ठीक है ना। तो यहां पर दो चीजें समझने वाली है, t और s1 क्या है। अगर ये समझ गए तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, क्वेश्चन को नोट कर लीजिए। मैं क्वेश्चन को मिटा रहा हूं ताकि क्वेश्चन नंबर 8 को बता दूं आपको। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 हमसे क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है हमसे कि परवलय y स्क्वायर बराबर 4bx y स्क्वायर बराबर 4bx तथा x स्क्वायर बराबर 4by तथा x स्क्वायर बराबर 4by के प्रतिच्छेद बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात कीजिए तथा इनकी उभयनिष्ठ जीवा का समीकरण ज्ञात कीजिए। इनकी उभयनिष्ठ जीवा का समीकरण ज्ञात कीजिए। देखिए इसका सलूशन, क्वेश्चन क्या है कि आराम से पहले तो ये समझते हैं। y स्क्वायर परवलय y स्क्वायर बराबर 4bx तथा x स्क्वायर बराबर 4by के प्रतिच्छेद बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। पहले तो इनके प्रतिच्छेद बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात करने हैं, फिर इनकी उभयनिष्ठ जीवा का समीकरण ज्ञात करते हैं। देखिए पहले तो जरा इसका फिगर क्या कैसे बनेगा ये हम लोग देख लेते हैं। देखिए y स्क्वायर बराबर 4bx एज यूजुअल ऐसे बनेगा और x स्क्वायर बराबर 4by एज यूजुअल ऐसे बनेगा। तो जो इसके प्रतिच्छेद बिंदु है, एक तो यहां पर होगा और दूसरा कहां होगा, यहां पर होगा। ठीक है ना। और जो उभयनिष्ठ जीवा होगी वो इनको मिलाती हुई रेखा होगी। ठीक है ना। तो इसको हम मान लें, कुछ भी मान P मान लें, इसको मान लें O। ठीक है। तो हमको ओ बिंदु के निर्देशांक तो हमको पता भी है 0,0 क्योंकि दोनों के शीर्ष हैं, और P बिंदु के निर्देशांक हमको निकालने। तो पहले हम कट पॉइंट निकालने चलते हैं। तो हमको समीकरण क्या पता है, y स्क्वायर बराबर 4bx और x स्क्वायर बराबर 4by। ठीक है। तो दोनों में क्या करिए आप, इसके आप देखिए आपको वैल्यूज निकालनी है, तो आप क्या करिए, इसको दोनों तरफ वर्क कर दीजिए। समीकरण 1 समीकरण 2, तो इक्वेशन 1 के दोनों तरफ वर्क करने पर। ठीक है ना। तो जब वर्क करेंगे समीकरण 1 के दोनों ओर
और वर्ग करने पर, दोनों ओर वर्ग करने पर, तो देखिए जब वर्ग करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, y की पावर 4 बराबर 16 b स्क्वायर एक्स स्क्वायर, y की पावर 4 बराबर 16 b स्क्वायर एक्स स्क्वायर। अब एक्स स्क्वायर की वैल्यू यहां रखिए, तो y की पावर 4 इधर ले आइए, y की पावर 4 माइनस 16 बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर की जगह क्या रखेंगे 4by दैट इज इक्वल टू 0। तो अब आप इसको ऐसे कर सकते हो y की पावर 4 माइनस 64 बी क्यूब y दैट इज इक्वल टू 0। y आपने कॉमन ले लिया तो y क्यूब माइनस 64 बी क्यूब दैट इज इक्वल टू 0 y। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ, एक बार y इक्वल टू 0 है और एक बार y क्यूब इक्वल टू 64 बी क्यूब। तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो 4b का होल क्यूब, तो y बराबर 4b, y बराबर 4b। तो जब y बराबर 0 है, जब y बराबर 0 है तो हमने यहां रखा y की वैल्यू इस जगह पर समीकरण 2 में, जब y की वैल्यू 0 रखी तो x बराबर भी कितना मिल गया 0, यानी एक पॉइंट कितना हो गया 0, जो o बिंदु के निर्देशांक हैं वो कितने हो गए 0, हो गए। ठीक है, एक पॉइंट हो गया हमारा। दूसरा पॉइंट के लिए जब वो i बराबर 4b है, ठीक है, तो जब हमने y बराबर 4b रखा तो एक्स स्क्वायर बराबर 4b इंटू 4b, यानी एक्स स्क्वायर बराबर 16b स्क्वायर, यानी x बराबर भी कितना आ गया 4b। तो आपका पॉइंट कितना आ गया 4b कामा 4b, यानी हमारे इस बिंदु के निर्देशांक क्या आ गए 0, और इसके क्या आ गए 4b कामा 4b, हमारे ये निर्देश कोऑर्डिनेट्स आ गए। ठीक है, o और p के। तो आप इसको नोट करिए ताकि आगे मैं उभयनिष्ठ जीवा का समीकरण आपको बताऊं। मैं वीडियो को रब करता हूं, क्वेश्चन को रब करता हूं। ठीक है, आप लोग देखिए। देखिए यहां पर हमारा एक बिंदु मिला 0, और दूसरा पॉइंट मिला 4b, 4b। ठीक है, आपके दो पॉइंट हो गए, तो दो बिंदुओं से होकर जाने वाली रेखा का समीकरण आप लोग जानते हो क्या होता है y माइनस, क्योंकि इस बिंदु और इस बिंदु से होकर जा रही है तो y माइनस y1 बराबर y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 x माइनस x1। तो यहाँ वैल्यू रखिए y माइनस y1 का मतलब 0, y2 माइनस y1 यानी 4b माइनस 0, x2 माइनस x1 माने 4b माइनस 0, x माइनस x1 मतलब 0। तो ये हो गया y 4b अपॉन 4b कितना हो जाएगा, ये तो कट जाएगा, x तो कट जाएगा तो y बराबर x। यही आपका क्या आ गया उभयनिष्ठ जीवा का समीकरण हो गया, y बराबर x। ठीक है, तो इसमें कोई दिक्कत आपको, नोट करिए क्वेश्चन को। रब करता हूं इसको, क्वेश्चन नंबर 9 को आपको बताता हूं। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है आपका, हम देखते हैं। परवलय y स्क्वायर बराबर 25x की नाभ के निर्देशांक
शांत तथा नियता का समीकरण तथा नियता का समीकरण ज्ञात कीजिए। ज्ञात कीजिए। देखिए सॉल्यूशन, ये देखिए वाई स्क्वायर बराबर आपका 25x है, ठीक है। इसको आप पहले वाई स्क्वायर बराबर 4ax के रूप में बनाएंगे। तो देखिए 4ax के रूप में बनाएंगे तो 4 आ गया, तो हम 25/4 कर दें तो 4 से 4 कट जाएगा, 25 बच जाएगा और ये बन गया वाई स्क्वायर बराबर 4ax के रूप में। तो जब इसकी आप कंपैरिजन करेंगे 4ax से तो a बराबर हमारा कितना आ जाएगा, 25/4 आ जाएगा। आपको करना क्या क्या है, नाभ के निर्देशांक निकालने हैं। तो नाभ के निर्देशांक क्या होते हैं, आपका नाभ के निर्देशांक क्या होते हैं, देखिए नाभ के निर्देशांक आपको हमने बता रखा है इंट्रोडक्शन ऑफ पैराबोला में कि क्या होते हैं, a, 0। तो आप नाभ के निर्देशांक a, 0 होते हैं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 25/4, 0। ये हमारे काहे के निर्देशांक हो जाएंगे, नाभ के निर्देशांक हो जाएंगे। फिर नियता का समीकरण हमको चाहिए, तो नियता का समीकरण क्या होगा देखते हैं हम लोग। नियता का समीकरण क्या होता है, आपको बताया था कि x बराबर -a, x बराबर -a, तो x बराबर -a की जगह 25/4 हो जाएगा। 4 इधर आया तो 4x बराबर -25, तो 4x + 25 डेट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0। ये आपका नियता का समीकरण हो जाएगा। आप लोग इसको भी नोट कर लें क्वेश्चन को। देखिए मैं रब कर रहा हूं क्वेश्चन को, और क्वेश्चन नंबर 10 को भी मैं बता देता हूं आज आपको। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है कि सिद्ध कीजिए कि प्रांचल बिंदु 2 + t², 2t + 1 एक परवलय निरूपित करता है, एक परवलय निरूपित करता है सिद्ध कीजिए कि इसके शीर्ष बिंदु शीर्ष बिंदु 2, 1 होंगे, 1 होंगे। ओके, देखिए इसका सलूशन देखिए, थोड़ा सा आप ध्यान दीजिए। आपको प्रांचल बिंदु दिए हैं तो x की जगह कितना दिया है 2 + t², और y की जगह क्या दिया हुआ है 2t + 1। तो आप पहले तो लिखिए x बराबर 2 + t² और y बराबर क्या होगा 2t + 1। x बराबर 2 + t² और y बराबर क्या होगा 2t + 1। अब इस 2 को इधर करिए तो यहाँ पे पढ़ा रहने दीजिए, 2 को कर दीजिए तो x - 2 बराबर क्या हो जाएगा t²। इसको इक्वेशन फर्स्ट मानिए। अब इधर आइए,
इधर इस 1 को इधर करिए तो y माइनस 1 दैट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 2t, और अगर y माइनस 1 अपान 2 कर दे तो दैट इज t, इक्वेशन 2। तो इक्वेशन 2 से t का मान समीकरण 1 में रखने पर क्या कर रहे हैं, समीकरण 2 से t का मान समीकरण 1 में रखने पर, जब रखते हैं तो देखिए क्या होता है, x माइनस 2 बराबर ये हो जाएगा y माइनस 1/2 का होल स्क्वायर। तो इसको और अच्छा करते हैं तो x माइनस ये तो हो जाएगा y माइनस 1 का होल स्क्वायर अपान 4, तो इधर कर दीजिए तो 4x माइनस 2 दैट इज इक्वल टू y माइनस 1 का होल स्क्वायर। अब अगर हम इसको ऐसे कर दें y माइनस 1 का होल स्क्वायर 4x माइनस 2, तो पहला हमारा क्वेश्चन जो था वो सॉल्व हो गया कि ये एक परवलय को निरूपित करता है, क्योंकि उपरोक्त समीकरण एक परवलय का समीकरण है, अतः ये एक परवलय के प्रांचल बिंदु हैं, ठीक है ना। अतः ये एक परवलय को निरूपित करते हैं, ठीक है। अब अगर हम मान लें, माना इसी में y माइनस 1 बराबर कैपिटल Y और x माइनस 2 डेट इज इक्वल टू कैपिटल X, तो ये इक्वेशन क्या बन जाएगा, y स्क्वायर बराबर 4x, और y स्क्वायर बराबर 4x के लिए शीर्ष क्या होते हैं, आपको बताए गए हैं, शीर्ष होते हैं क्या 0, यानी कैपिटल X बराबर 0 और कैपिटल Y बराबर 0। तो कैपिटल X का मतलब x माइनस 2 बराबर 0 और कैपिटल Y का मतलब y माइनस 1 बराबर 0। तो x बराबर 2 और y बराबर 1, जब दोनों को कंबाइंड किया तो क्या आ गया 2, 1, यानी हमारे जो शीर्ष बिंदु है वो 2, 1 होंगे, ठीक है। तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा क्वेश्चन। अगर आज के क्वेश्चंस में किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट बॉक्स में मुझको बताइए। अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको सब्सक्राइब कर दें, शेयर भी कर दें तथा बेल आइकन को जरूर दबा दें ताकि आपको नेक्स्ट वीडियोस मिलते रहें। ओके, थैंक यू।